कह रही थी सजनी? सजनी कह रही थी उसे बुखार उखार कुछ नहीं है। हाँ तो सही कह रही होगी ना, वो झूठ क्यों बोलेगी आपसे? सजनी झूठ बोलने वाली लड़की तो नहीं है। हाँ लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं सजनी इसलिए तो नहीं बोल रही ताकि हमारी छुट्टियां खराब ना हो। मुझे नहीं लगता। और वैसे भी इसने तेरे लिए इतने सारे पकवान बना रखे हैं। वो सुनिए ना, आज की रात और हम यहाँ रुक जाते हैं, कल सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे। अब और क्या, सुबह सुबह निकल लेना। इस तरह से शांति जी की बात भी रह जाएगी और सजनी भी खुश हो जाएगी कि तुम लोगों ने उसकी बात रख ली। क्यों? ठीक है। ये शांति भी ना मेरे सूर्य को तंग करने के लिए नए नए पैतरे निकालती है। ऐसी सौतेली माँ से तो भगवान ही बचाए। चौधराइन बन बैठी है इस घर की। आप बताइए मुझे, मेरा इस घर में कोई हक, कोई हिस्सा है या नहीं? अब जब आपने बात उठा ही दी है तो बताइए, हमारा हिस्सा कौन सा है इस घर में? हमारा अधिकार है या सब कुछ आप ही का है यहाँ पर? राधिका, राधिका मुझे माफ कर दो। कहने की जरूरत नहीं है, पत्नी हूं आपकी, हर हक है आपका मुझ पर। राधिका, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम पर हाथ। मुझे ज्यादा खुशी होती विनय अगर आप चाची जी के बर्ताव पर शर्मिंदा होते, अगर आप बाबूजी को उन्हीं के कमरे से निकाले जाने पर एतराज करते तो शायद मुझे ज्यादा खुशी होती। लेकिन आपने तो चाची जी के उस बर्ताव पर, उनकी हरकत के खिलाफ छू तक नहीं किया। आज अगर माँ जी जिंदा हो। माँ का नाम मत बदलाओ बीच में राधिका। क्यों? माँ का नाम लेने से दिल कचोटता है ना। फिर भी आप चुप हैं। ये कायरता है विनय, कब तक भागेंगे? कभी ना कभी तो सच का सामना करना ही पड़ेगा ना। कब करेंगे? कब समझेंगे कि चाची जी बाबूजी के साथ क्या कर चुकी हैं और हमारे साथ क्या क्या कर सकती हैं? क्या आपको अब भी ये घर जैसा लगता है, जहाँ घर के मालिक को ही उन्हीं के कमरे से देश निकाला दे दिया हो? वो भी किस लिए? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। ये घर बाबूजी का ही है, लेकिन वो मान गए ना दूसरे कमरे में रहने के लिए। अरे जब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो हम बड़ों के मामलों में बीच में क्यों बोले? और सुनो, मुझे एक बात बताओ कि तुम इन बातों को बढ़ावा क्यों दिए जा रही हो? मैं आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ विनय, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप इन हवाओं का रोग को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि कल को यही हवाएं आंधी बन जाए और इस पूरे घर को तहस नहस कर डाले। विनय, इस घर को आपकी जी हजूरी की नहीं, आपकी सही कदम की जरूरत है। समझिए इस बात को प्लीज।
आइए ना। मौसी जी कह रही थी अब एक दिन रुके हो तो माँ के दर्शन भी कराओ, और आज तो माँ का वार भी है ना? ये मंदिर तो बहुत पुराना लगता है। अरे बहुत पुराना और बहुत प्राचीन है, और कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मांगो माँ दे देती है। अच्छा, आइए ना। प्रीति जी, ये मन्नतों वाला पेड़ है। मन से प्रार्थना करने के बाद में समझ लीजिए इस पेड़ में अपनी प्रार्थना को सीलबंद किया जाता है। तो फिर पूजा के बाद हम भी? हाँ। नया नया शादी हुई है ना, 7 जन्म तक साथ रहेगा आप दोनों का। ये खूबी है इस मंदिर की। क्या क्या चाहिए आपको? एक काम करिए, सब कुछ दे दीजिए, फूल, चुनरी, चूड़ी, सब कुछ। और सिंदूर भी। माता का पूरा श्रृंगार दीजिए। मंदिर के नए पंडित बड़े विद्वान हैं, माथा देखकर भाग बता देते हैं। अच्छा। हाँ, 16 ना पौरती सही, आज तक जिसे भी जो भी बताया सब सच सच बताया। ये लीजिए। कितना हुआ? 10 रुपए। अच्छा, ये लीजिए, धन्यवाद। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगत माता, आपकी कृपा दृष्टि की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें है माँ, जो अपनी माँ खो चुके हो। माँ के गुजर जाने के बाद अगर मौसी जी ना होती तो। मौसी जी के रूप में आपने जो ममता भरी छांव इन्हें दी है वो अब मुझे भी मिल गई है। ये छांव हम दोनों पर हमेशा ही बनाए रखना। मौसा जी को जल्द से जल्द ठीक कर देना। और अपने लिए क्या मांगू माँ, इन्हें देकर सब कुछ दे दिया है आपने। बस एक छोटी सी विनती है कि आज आपसे जो कुछ भी मांगे इन्हें जरूर दे देना। इनकी हर मन्नत पूरी हो जाए तो समझूंगी मेरी मन्नत पूरी हो गई। माँ, प्रीति जी को देकर आपने मुझे बिन मांगे ही वो सब कुछ दे दिया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बचपन से आपके दर पर आ रहा हूं माँ, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांग रहा हूं। आज प्रीति जी आपसे जो भी मांगे उन्हें दे देना माँ। उनकी मन्नत जरूर पूरी कर देना माँ। आपने क्या मांगा? जो मांगते हैं वो बताते नहीं, जब पूरी हो जाती है तो अपने आप पता चल जाता है। खुशी के मारे? केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हस्तप्रक्षालं समर्पयामि। नमः।
मेरा सामुद्र शास्त्र कहता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, किंतु आप जिस बंधन में बंध चुके हैं वो अटूट है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। किंतु माँ जगदम्बा की कृपा से आप दोनों का 7-7 जन्मों का बंधन है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता है। बस थोड़ा सा धीरज, त्याग, समर्पण का भाव रखिए, माता जगदम्बा आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। अब भी आप कह दें तो मैं पीहर नहीं जाऊंगी अम्मा जी। नहीं गई तो यहाँ की ही बदनामी होगी ना। भैया तो चलो बख्श भी देंगे, लेकिन भाभी तो जिंदगी भर ताने मारती रहेंगी कि एक ही तो मेरी बहन है ऋतु, और तुम्हारी सास ने उसकी शादी में भी नहीं भेजा तुमको। क्या करूं अम्मा जी, मैं तो बड़े धर्म संकट में फंस गई। ना ये यहाँ है, ना सूर्यकमल भैया और प्रीति भाभी यहाँ हैं। ऐसे में मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? तू जा ऋतु, तू जरूर जा। कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली तो होगी कि मेरी सगी बहू मुझसे पूछ कर गई है, उस सौतेली की तरह नहीं जो बिना पूछे गई है 2 दिन के लिए और वहीं की होकर रह गई। उन्होंने अभी तक ये भी नहीं बताया कि वापस कब आ रहे हैं वो लोग। अरे मैं तो सजनी के फोन करके सच्ची बात बताने या तो सजनी के कहने से तब भी नहीं रुकती। सजनी ने उन लोगों को फोन किया था और यहाँ आने से मना किया है। मैंने खुद उसे फोन पर उन दोनों से कहते हुए सुना है। पड़ गया पूरा, यहाँ अपना ही सिक्का खोटा है। मैं कहाँ दूसरों को दोष देने चली। पर तू जा, निकल, कहीं तेरे मायके की बस छूट गई तो कल ही को मिलेगी। सजनी, कहाँ मर गई सजनी? अब मजा आएगा सजनी की बच्ची को अपनी सगी भाभी को दूर दूर करने और सौतेली भाभी को आ करने का कैसा फल मिलता है। तू मेरी बेटी है या दुश्मन? अम्मा मैं खा रही थी ना। खा खरी तो क्यों नहीं? तूने सूर्यकमल और प्रीति को फोन करके ये क्यों कहा कि तुझे बुखार नहीं है? क्योंकि नहीं है मुझे बुखार। ऋतु भाभी ने चुगली की ना, मैं अभी जाकर चुगली खोर कहेंगी। तू मुझसे बात कर। अम्मा इस बारे में बात नहीं करे तो ही अच्छा होगा, वरना मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाएगा और आपको बुरा लगेगा। अच्छा बोल जरा, मैं भी तो सुनूं। उस प्रीति की सिखाई हुई बातें कैसे झर 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 तेरे मुंह से झड़ती हैं? अम्मा मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है। खाक समझ में आता है? वो लोग वैसे ही आने को तैयार नहीं थे, ऊपर से तूने शह दे दी। अपनी सगी माँ को झुठलाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? शर्म तो आपको आनी चाहिए अम्मा। बाबूजी के गुजर जाने के बाद से आज तक सूर्यकमल भैया ने आपके लिए और आपके सगे बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने उनके लिए क्या किया? आप हमेशा उन्हें इंसल्ट करती आई हैं, हमेशा उन्हें ताने मारती आई हैं।
अब तो आपको प्रीति भाभी भी मिल गई है ना साथ में ताने मारने के लिए। अम्मा, वो दोनों आपको सगी माँ का सम्मान देते हैं, तो आप कहीं कहीं क्यों बनती हो? एक भी और शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो। अम्मा, इसलिए मैंने कहा था कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। हे बंसी वाले, ऐसी बातें इस लड़की के मुंह से? यही सब सुनने के लिए तुझे पैदा किया था? एक मैं हूँ कि मेरी सजनी सोच सोच के तेरे ब्याह की चिंता में दिन रात घुटी जा रही हूँ, और एक तू है कि मेरा ब्याह हो भी गया तो आप कौन सी सुखी हो जाएंगी? सूर्य कमल भैया और प्रीति भाभी के साथ दिन रात अन्याय करते करते अम्मा आप ये बात भूल चुकी हो कि जो व्यवहार आज आप एक पराई बेटी के साथ कर रहे हो, कल को वो आपकी सगी बेटी के साथ भी हो सकता है। अम्मा, अगर हम दूसरों का बुरा चाहेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा क्या? मेरे सामने कम बोला कर निगोड़ी। जाके बरामदे से कपड़े निकाल, जा। जैसे मैं समझती नहीं किसका सिखाया पड़ा है, उसी का है सब कुछ, सब कुछ। यहीं चटाई छुपा देता हूँ, किसी को नहीं मिलेगी। अरे ये कुर्सियां यहाँ कैसे? कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। और साड़ी भी। मौसा जी और मौसी जी ने विदाई में उपहार में दी है। बहुत सुंदर है। हमने अच्छा किया ना यहाँ आ गए। हाँ, वैसे ऐसी छुट्टियां तो हो ही नहीं सकती थी ना। आपने एक बात और की। क्या? अब कुछ नहीं है यहाँ, ना चटाई ना कुर्सियां। कहाँ गई? पता नहीं, उड़ गई कहीं तो। अरे एक मिनट। इन लम्हों
क्या हुआ मौसी? मौसा जी की तबीयत तो... अरे वो ठीक है। अभी अभी वृंदावन से फोन आया था तेरे पड़ोसी का। वो कह रहा था कि तुम्हारा घर खुला हुआ है और वहाँ कोई भी नहीं है। क्या? मेरे तो हाथ पैर फूल गए सुन के। कह रहा था कि घर में खून खून पड़ा हुआ है। कभी हमारा घर था स्नेह, तुम थी तो अपने थे, अपनापन था। लेकिन अब कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। सब कुछ बिखर चुका है स्नेह, सब कुछ। और तुम्हारी तरह मुट्ठी में हवा कैद करने की कला मुझे नहीं आती स्नेह। इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं, ताकि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, किसी को भी अनचाहे सवालों का जवाब न देना पड़े, क्योंकि अब यहां सिर्फ सवाल ही किए जाएंगे और जिनका जवाब मैं नहीं दे सकता। उन्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए अब हमें यहां से चले ही जाना चाहिए। सजनी! रितु! माँ! सजनी!
भगवान, ये क्या हालत हो रही है घर की। रितु, सजनी, माँ जी, कहाँ चले गए सबके सब? माँ, सजनी, माँ, रितु, कोई मिला? कहाँ चले गए सबके सब? सजनी, खून, यहाँ हुआ क्या है? यहाँ हुआ क्या है? यहाँ क्या हुआ है? मैं पड़ोसी से पूछता, मैं पड़ोसी से पूछता। एक मिनट। प्रभा जी, ये सब अच्छा हुआ सर, कमल जी आप आ गए। अरे लेकिन यहाँ हुआ क्या? सब लोग कहाँ है? रितु, सजनी, सब लोग कहाँ है? पता नहीं, हम लोग तो शादी में बाहर गए थे, वापस आकर देखा दरवाजा खुला है और अंदर जाकर तो खून ही खून है। हम लोगों ने तुरंत आपको फोन कर डाला। बाद में पंसारी की बहू ने बताया कि माँ जी आपकी बहन को लेकर दिल्ली गए हैं किसी बड़े सरकारी अस्पताल में। दिल्ली? चलिए। सजनी, सजनी।